जान पा रहे हैं। अगर ये जान ले तो झगड़ा उसी तरह खत्म हो जाएगा जैसे जल, वाटर, नीर, कोई पानी। बोलने पर भी झगड़ा नहीं होता। कोई कहे कि मुझे पानी चाहिए, दुकान पे जाके दुकानदार कहे लो वाटर लो, कोई झगड़ा नहीं। दुकान पे जाके कोई कहे मुझे जल चाहिए, दुकानदार कहे लो नीर लो, कोई झगड़ा नहीं। क्योंकि तत्व को दोनों जानते हैं, लेने वाला भी देने वाला भी, इसलिए कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर झगड़ा क्यों बचता है? क्योंकि ना तो हिंदू जानता है कि राम क्या है, ना मुसलमान जानता है कि अल्लाह है क्या, ना सिख जानता है कि वाहिगुरु क्या है, ना ईसाई जानता है कि गॉड क्या है। इनको पता नहीं है कि अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम एक ही तत्व के नाम है। वो एक ही तत्व है, लेकिन वो तत्व है क्या ये नहीं पता। इतना तो बोलने वाले सुनाई दे जाता है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संपत्ति दे भगवान, इतना समझ में आ जाता है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम है तो गॉड, वाहिगुरु तेरा ही नाम है, लेकिन वो है क्या, है कैसा, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए साहब ने कहा कभी आत्मज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। ये जो आत्मा है यही है सब कुछ, इसी को जानना है। जब लगना चीनोगे आत्मा को ही जानना है। परमात्मा के उस आत्मा में विराजमान है। मुर्गन साहब में वाणी आती है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीन गुरुमुख विचार। ये आत्मा से राम और राम से आत्मा कभी भिन्न है ही नहीं, जुदा हो ही नहीं सकते। लेकिन जीव अवस्था में हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, इसलिए आत्मा परमात्मा हमसे दूर हो जाते हैं। वो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर बेटी को मिल जाए, भेद बताने वाला मिल जाए तो वो बहुत पास हो जाते हैं, नहीं तो बहुत 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 दूर है परमात्मा। तुम्हारी सोच से भी परे इतनी दूर है। तो कह रहे साहिब का घर दूर है, और जैसे पेड़ खजूर ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। ज्ञानी जन के तो बिल्कुल पास में है, उसको तो कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अज्ञानी के लिए वो परमात्मा कभी सतलोक में बैठा होता है, कभी अलग लोक में बैठ जाता है, कभी अनामी लोक में, अलग लोक में बैठ जाता है। अज्ञानी के लिए परमात्मा दूर ही रह जाता है, और ज्ञानी के लिए बिल्कुल पास। तो इस नींद को, अज्ञान की नींद को खत्म करना है और ज्ञान में आ जाना है। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। वो कह रहे जागत रहियो, यानी अपने स्वरूप को समझ लेना, जागते हुए रहना, सो मत जाना। सोने पे क्या आएगा? सपना। यानी अपने आप को काया मत मान लेना। सपने में काया ही दिखाई देती है, ये सपना ही चल रहा है, ये एक सपना चल रहा है। जागृत का सपना अलग और स्वप्न का सपना अलग। दोनों जीवन आप एक ही जीवन में जी रहे हो, दोनों देहों का आनंद आप एक ही जीवन में ले रहे हो। 18 घंटे इस धूल में रहते हो, 6 घंटे सूक्ष्म में रहते हो। सूक्ष्म में चले जाते हो तो कहते हो मैं सपना देख के आया, और यहाँ पर जो देख रहे हो उसको कह रहे हो मैं असलियत देख रहा हूं। वो सपना ही असलियत है, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी एक सपना है और ये भी एक सपना है।
ये भी सपने की तरह बीत जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कब सारे दिन निकल गए। तो इससे पहले कि सारे दिन निकल जाए, हमें अपने स्वरूप को जानना है, अपने स्वरूप को सिद्ध करना है, स्वरूप ज्ञान में आ जाना है। और एक बार तुम्हें अपना स्वरूप पता लग गया, तुम दोबारा कभी अज्ञान में आ ही नहीं सकते। शरीर छोड़ते ही तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। यही परमपिता परमात्मा का मूल ज्ञान है। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई हवन यज्ञ नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कुछ नहीं। केवल अपने स्वरूप को जानता है कि मेरा स्वरूप क्या है, बस इतना समझना है। और जो इतना समझ गया, फिर उसके लिए जीवन में कुछ शेष बचा ही नहीं समझने के लिए। खेल खत्म, हर चीज समझ में आ गई। तो इसी स्वरूप को जानना है, स्वरूप सिद्ध हो जाना है। गीता में भी यही समझाया गया। अध्याय 3 17वां श्लोक है, अर्जुन जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी गिरजाघर में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद में रमण कर रहा है, वो आत्मा में रमण कर रहा है। उसकी महिमा गाई है गीता में। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेता है वही परमात्मा को जानता है, और जो अपनी आत्मा को भी ना जान पाया, जो सदा उसके साथ है, उसे परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसी को समझना। तो आत्मा जो सब जानते हैं, सबको पता है आत्मा का नाम, लेकिन किसी को पूछो क्या आप आत्मा के स्वरूप को जानते हो? क्या आपने कभी अपनी आत्मा को देखा है? कभी अपनी आत्मा को महसूस किया है? करोड़ों में से कोई चंद हाथ ऊपर होंगे अगर ये सवाल पूछ लिया जाए। वो भी उसके ऊपर होंगे जो किसी न किसी आत्मज्ञानी के सत्संग सुन रहा हो, नहीं तो किसी का नहीं हो। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं बार बार कि आत्मज्ञान को जानो, आत्मज्ञान में स्थित हो जाओ। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है, ये समझाया साहिब ने। लेकिन ये जीव समझ नहीं, ये जीव भ्रमता रहता है। जब तक इसके भ्रम नहीं टूटे तब तक इसकी मुक्ति हो नहीं सकती। भ्रम कब टूटेंगे? जब ये ध्यान मिलेगी और नाम मिलेगी, दोनों को प्राप्त कर ले। क्या बोला साहब ने? देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लग पावे विषय संदेहा। यानी जब ध्यान विदे और नाम विदे दोनों आ जाते हैं तुम्हारे जीवन में, तब जाकर तुम संदेह से दूर हो पाते हो। ध्यान विदे और नाम विदेहा दो रख पावे विषय संदेहा। फिर तुम अपने स्वरूप को प्राप्त करते हो। अब तुम्हारे लिए मौत केवल कपड़े बदलने के समान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक आत्मज्ञानी के लिए मौत मृत्यु नहीं, एक जश्न है, एक आनंद है, जिसका नाम रखा गया है सच्चित आनंद। लेकिन लोगों को समझ में आता है कि ये कोई मंत्र है। लोग जपते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। अरे नहीं जपना है, ये जपने वाला खेल नहीं है, ये प्राप्त करने वाला खेल है। उस आनंद को प्राप्त करना है। कौन प्राप्त करेगा? चित्त, सत्य चित्त। यानी जब सत्य रूपी परमात्मा में चित्त रूपी जीवात्मा जुड़ जाए, तब जो आनंद आता है उसको सत्य
वही आनंद परम आनंद है जो मृत्यु को भी जश्न बना देता है। जश्न जिसके लिए साहिब कह रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद और मन में परिधि पाइए पूर्ण परमानंद। आखिर क्या आनंद है? मृत्यु में क्या हो सकता है? जानना सोच के भी देखो कि मृत्यु में आनंद है। अरे दुनिया रोती है, गिर जाती है,